अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 36वां सबक है। और आज मैं कल हमारे एक ईमान वाले भाई अखलाक अहमद को यूपी के एक छोटे से कस्बे में इस वजह से पीट पीट कर मार दिया गया कि गांव वालों को ये शक हो गया था कि किसी ने गाय ज़ुबाह की है। हालांकि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं थी और ना ही किसी ने गाय को ज़ुबाह किया था, सिर्फ एक अफवाह थी। और अफवाह की बुनियाद पर सारे लोगों ने मिलकर उस बुजुर्ग आदमी को इतना मारा कि वो शहीद हो गए और उनका बेटा अभी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के ऊपर है। और दूसरी तरफ हमारे पीएम अमेरिका के दौरे पर है, जो वहाँ के बड़े बड़े मिलेनियर्स, फेसबुक के फाउंडर, गूगल के फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, ऐसे बड़े बड़े जो मिलेनियर्स है उन लोगों से मिलने में मशगूल है और इंडिया को डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इंडिया को डिजिटल बनाने से पहले एक मुहज़्ज़ब इंडिया, साफ सुथरा इंडिया बनाने की फिक्र और कोशिश करे। भूखों और नंगों से खाली इंडिया, छतों और मकानों में रहने वालों का इंडिया ऐसा बनाए जिस हिंदुस्तान के अंदर 60% लोग ऐसे हैं गांव खेड़ों में जिनको 2 टाइम का खाना पेट भर के नहीं मिलता। जिस हिंदुस्तान के अंदर हर साल लाखों किसान खुदकशी करते हैं। जिस हिंदुस्तान के अंदर 75% लोग, यानी हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोडों पे, रास्तों पे संडास करने के लिए बैठते हैं चंबू लेकर, रेलवे पटरियों पर, जिनके पास में घरों में बैतुल खला भी नहीं है। जिस हिंदुस्तान के अंदर बॉम्बे, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े शहरों में लाखों लोग फुटपाथ के ऊपर सोते हैं, ओवर ब्रिज के नीचे सोते हैं, हमारे मुल्क के पीएम को इस मुल्क की गरीबी दूर करने से ज़्यादा, यहाँ के लोगों को छत देने से ज़्यादा, यहाँ के भूखों को खाना खिलाने से ज़्यादा, यहाँ के नंगों को कपड़ा पहनाने से ज़्यादा, यहाँ के जो बेकसूर बेगुनाह लोग जेलों में अपनी ज़िंदगियों की एक लंबी मुद्दत गुजार चुके हैं, उनको इंसाफ दिलाने से ज़्यादा हिंदुस्तान को भी सिलिकॉन सिटी के जैसा चमकाने का ख्वाब देख रहे हैं। अरे पहले लोगों को संडास बना कर दो जो रोडों पे, रास्तों पे बैठने वाले हैं। पहले नंगों को, भूखों को खाना खिलाओ, कपड़े पहनाओ। और पहले लोगों को यहाँ पे रहना सिखाओ जिस मुल्क के अंदर लोगों में इतनी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि खाली एक अफवाह के ऊपर लोगों ने किसी मुसलमान के घर पे हमला करके उसको वीरान कर दिया, उसको शहीद कर दिया। उसका बेटा अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है। उस हिंदुस्तान को हमारा पीएम जो है सिलिकॉन सिटी के जैसा और अमेरिका के जैसा बनाने के ख्वाब देख रहा है। अरे पहले गरीबों की गरीबी दूर करने का सोच भाई। असल में ये पीएम सिर्फ अमीरों का, इसको फोटो निकालने का शौक, इसको अमीरों के साथ उठने बैठने का, दुनिया के जितने बड़े बड़े अमीर, पता नहीं इसको क्या मज़ा आता, क्या खुशी मिलती बड़े बड़े अमीरों के साथ में जो है फोटो निकालने में और उनके साथ बैठने में। और जैसा उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। अभी मैं यही पूछता हूँ, हिंदुस्तान को ज़रूरत किस चीज़ की है? यहाँ के लोगों को रोटी की ज़रूरत है या सिलिकॉन सिटी की ज़रूरत है? अभी जिस मुल्क के अंदर लोगों में इतनी इतनी तहजीब नहीं है, जिन लोगों ने मिलके एक बेकसूर को, जहाँ के लोग जिनके नज़दीक एक जानवर की ज़िंदगी से ज़िंदगी एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम हो, ये
उस मुल्क के अंदर ऐसा करने के ख्वाब देख रहा है। मैं गारंटीड बोलता हूँ, हमारे मुल्क को अमेरिका के लेवल पे तो कयामत तक नहीं जा सकता, लेकिन नाइजीरिया और केनिया के लेवल पे जाने के लिए भी अभी 60 से 70 साल लगेंगे। इसलिए कि मुझे पता है वहाँ के लोगों में भी जो मैच्योरिटी है, हालांकि वो अफ्रीकन काले लोग हैं, लेकिन वाकई में भी वो लोग जितने डिसेंट होते हैं, जितना उनका बात करने का तरीका, उनके अखलाक, सफाई पसंदी, वो भी अभी हमारे अंदर आने को 50 से 60 साल लगेंगे। बस वही मैं हमारे जो भाई अखलाक अहमद जिनका इंतकाल हो चुका है, दुआ करूंगा अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके अहलो अयाल को सब्र की तौफीक अता फरमाए, और उनका जो दूसरा बच्चा है दानिश, जो दवाखाने में अभी एडमिटेड है वेंटिलेटर पर, अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द शिफाए कामिला आजिला अमीला नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।